दोस्तों, माय नेम इज कृपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक से एकदम कवर किया है। तो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। तो जैसा कि हम अब आगे पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं आज आपको यहाँ पर इतना बेसिक से बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। बस आपको एक काम करना है, आपको लेक्चर आखिरी तक देखना। अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको कंफर्म है कि आपको आज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है एकदम आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता देना चाहता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखिए, ध्यान से देखिए, आपको कुछ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। जैसे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपको cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। cot इनवर्स x का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आगे यहाँ पर माइनस लग जाता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये सारे फॉर्मूले देख करके इस क्लास में आए होंगे, क्योंकि इसके पहले जो मेरा लेक्चर है मैंने सारा इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कवर कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में हम लोग टाइम ना वेस्ट करके सीधे डिफरेंशिएशन सीखते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर आपको समझना क्या है। आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि हमारे क्लास 11th में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें सारे cos 2x के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमारे पास cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x से माइनस साइन स्क्वायर x से, एक होता है 2 cos स्क्वायर x से -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x से अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x से। ये हमारा फॉर्मूला cos 2x का होता है। तो अब हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे यूजफुल होंगे, मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा। जैसे मैं सीट से क्वेश्चन उठाता हूँ, और क्वेश्चन उठाने का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि मैं आपको यहाँ पर सिखा सकूं, यहाँ पर मैं आपको सिखा सकूं कि इन फॉर्मूले का आखिर का यूज क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपके पास इनवर्स फंक्शन के, कुछ ऐसे रहेंगे। कॉस इनवर्स मान लीजिए आपको दे रखा होगा, और कॉस इनवर्स के अंदर आपको दिया होगा 1 माइनस, दे रखा होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। समझिए बात को, क्या दे रखा होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपको इस तरीके से फंक्शन दिया होगा और आपसे कहेगा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो बाहर फंक्शन दे रखा है वो किस में है, कॉस में है। किस में है? कॉस में है। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं, हमको y लेट करना पड़ता था, हमने यहाँ पर y लेट कर लिया। क्वेश्चन को हमने क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया। अब इसको देखिए हम सोचेंगे कैसे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कैसे सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे, और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बाहर क्या है, कॉस है, तो आप सीधे कॉस वाले फॉर्मूले के पास जाइए। तो हम बाहर कॉस और हम सीधे गए कॉस वाले के फॉर्मूले के पास। कॉस वाले फॉर्मूले के पास गए तो हमने देखा, जब यहाँ बाहर कॉस देखा तो हमने देखा ये कुछ ऐसे दिख रहा है, 1 माइनस 2 किसी चीज का स्क्वायर है। अब हम बाहर कॉस था तो हम कॉस में डायरेक्ट ढूंढने चले गए। तो हमने कॉस में देखा कि क्या कोई इस तरीके का, इस स्ट्रक्चर का कोई फॉर्मूला दिख रहा है। तो हमने पहला देखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस फॉर्मूले में 1 आना चाहिए और फिर माइनस आना चाहिए। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन फॉर्मूले में 1 पहले आना चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल, ये फॉर्मूला हमको ऐसा दिख रहा है जो इससे मैच कर रहा है। पहले 1 है, बिल्कुल 1 है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर किसी चीज का स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर x है। तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x है
और यहाँ जो फॉर्मूला है वहां पर क्या है, साइन दे रखा है। क्या दिया है, साइन दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहां पर x है आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि उस x को हम कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करें। तो यहां पर देख के लग रहा है कि हम इस x को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन थीटा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। यहां तक क्लियर। अब देखिए ध्यान से, y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स है 1 माइनस 2, जहां पर x है वहां पर क्या रखोगे, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए y इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। अब ये फॉर्मूला है किस चीज का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका है, cos 2x का। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos 2 थीटा का। अब क्या होगा, ये cos और ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन इसको हम कट करते हुए नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर y की वैल्यू क्या बच गई, 2 थीटा बच गई। थीटा हमने क्या निकाला है, साइन इनवर्स x से। तो जहां पर थीटा है वहां पर रख दो साइन इनवर्स x। अब इसको करना है डिफरेंशिएट। चलो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय dx। 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर रहेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना, ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आंसर। अब यहाँ पर आप कुछ चीज समझ गए क्वेश्चन को। देखिए बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप समझेंगे। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दूं और यहाँ साइड पे लिखता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ से नोट करता हूँ। क्वेश्चन ये है, हाँ, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, समझिएगा मैं कैसे करता हूं। अच्छा, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए तो मैं कैसे सोचूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा y मान लूंगा, सबसे पहला काम है। फिर मैं देखूंगा कि अंदर जो एंगल दे रखा है, अंदर जो ये एंगल दे रखा है उसके बाहर कौन सा फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, कॉस इनवर्स है। तो सीधे फिर कॉस वाले फॉर्मूले देखूंगा मैं, tan साइन सबको छोड़ दूंगा, मैं सीधे कॉस के पास पहुंचा। तो कॉस के पास देखा और कॉस में ढूंढने लगा कि हाँ भाई जो अंदर एंगल है उस स्ट्रक्चर में कोई फॉर्मूला दिख रहा है। पहला वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर बना रहा है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर पहले 2 आ रहा हो, फिर किसी चीज का स्क्वायर हो रहा हो, फिर माइनस हो, फिर 1 हो, ये फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर x है तो फॉर्मूले में क्या है, cos दे रखा है। तो बिल्कुल अब हम यहां पर x को क्या मान सकते हैं, cos थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x है। तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है किसका, जो अंदर बना है, ये भी फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो यहां पर रख सकते हैं cos 2 थीटा, cos cos कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x होगी। तो यहाँ पर रख दीजिए cos इनवर्स x। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, तो बस आपका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम होगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। तो मुझे लगता है आपको बेसिक छोटी छोटी चीज में समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इतने इजी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम इजी बताऊं। एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इतना हम समझ गए। अब इस फंक्शन को हमें करना है डिफरेंशिएट, इस फंक्शन का हमें करना है डिफरेंशिएट। तो भाई हमने y इक्वल टू माना, सबसे पहला काम है। अब मैंने बोला कि हमें अभी अंदर से मतलब नहीं है, पहले हम देखेंगे बाहर क्या है। बाहर साइन है, बाहर साइन है तो अंदर भी तुमको साइन ही लाना है। जो फंक्शन बाहर है अंदर भी वही लाना है, कभी दोनों कैंसिल हो पाएंगे। अगर साइन बाहर है तो अंदर भी साइन आएगा, तभी दोनों कैंसिल होंगे।
अगर बाहर साइन अंदर tan आ गया तब कटेगा नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखना। तो इसका मतलब हमें सारे साइन के फॉर्मूले पता होने चाहिए और ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ साइन के फॉर्मूले। साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। एक शायद होता है, अगर मैं गलत करूं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। एक होता है 2 sin x cos x और आई थिंक एक होता है 2 tan x। अगर मैं मिस्टेक करूं तो प्लीज जरूर बताइएगा। 2 tan x अपॉन 1 plus tan स्क्वायर, आई थिंक यही होता है 1 plus tan स्क्वायर x। शायद ये दो फॉर्मूले शायद sin 2x से यही रहते हैं। ठीक है, पहला वाला तो कंफर्म है, दूसरे वाले में कहीं डाउट होगा तो आप खुद देख लीजिएगा। अब ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास साइन के, तो हम भाई बाहर साइन देखे तो हम साइन के पास हमको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले का स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है। तो एक चीज तो यहां से कैंसिल हो गई कि ये नहीं है। ये कैसे नहीं है? ये जो स्ट्रक्चर है डिवीजन में नहीं है और ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर डिवीजन में है। तो यहीं से क्लियर कर दिया कि भाई ये तो डिवीजन में, ये तो नहीं लगने वाला है, तो इसको तो काट दो, ये नहीं लगेगा। अब यही लगेगा भाई, ये थोड़ा मिल भी रहा है। हाँ 2x है, बस अंडर रूट में आ गया तो इस चीज से नहीं मैच करा पा रहे हम लोग। ये दोनों तो मैच कर दिया, बस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ गया। देखिए कोशिश करते हैं। अच्छा 2 के बाद क्या है? साइन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये x है उसकी जगह पर साइन थीटा ले सकते हैं। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन इनवर्स x से। तो आपका यहाँ पर y क्या आ गया? साइन इनवर्स 2x तुमने क्या लिया है? साइन थीटा। x क्या लिया? साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएंगी। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्वायर हटाता हूं तो फिर ये रूट भी हट जाएगा। तो इतना बचा। ये किस चीज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है? देखिए एग्जैक्ट ये वैल्यू बन गई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए जो बाहर था वही अंदर लेके आया हूं मैं। बाहर भी साइन था, अंदर भी साइन लेके आया हूं। अब तभी तो ये वैल्यू कैंसिल हो पाएगी। तो अब यहां साइन साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 थीटा बचेगा। थीटा क्या है आपका? थीटा है आपका साइन इनवर्स x। थीटा क्या है आपका? साइन इनवर्स x। तो dy बाय dx करिए, डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर हाँ कुछ चीजें जो मैं सिखा सकता हूँ आपको इससे रिलेटेड। तो आपने एक चीज जरूर समझा कि जो बाहर है वही अंदर लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। वैल्यू कैंसिल होने की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो बाहर है वो अंदर ना आए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े? तब हम कैसे करेंगे? चलिए अब यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मैं बहुत ज्यादा चेंजेस क्वेश्चन नहीं करूंगा। सेम क्वेश्चन, बस बाहर साइन इनवर्स की जगह पर क्या रख दूंगा? कॉस इनवर्स 2x और अंदर फंक्शन सेम यहां पर आया मैं। तो सबसे पहले भाई जिस तरीके से मैं क्योंकि चेक कर रहा हूं क्वेश्चन, उसी तरीके से मैं यहां पर भी चेक करूंगा, कुछ अलग नहीं करने वाला। अंदर एंगल है, बाहर कॉस है, तो हमको कॉस के फॉर्मूले जाके देखने पड़ेंगे। तो जब हम कॉस के फॉर्मूले देखने गए तो हमने देखा cos 2x के कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। तो भाई क्योंकि बाहर cos है तो अंदर भी cos लाना है और बाहर cos होने की वजह से हमें cos के फॉर्मूले भी चेक करना है जाके। तो जब हम cos के फॉर्मूले में गए तो यार हमने देखा कोई भी फॉर्मूला इस वाले स्ट्रक्चर से मैच ही नहीं कर रहा है। ध्यान से देख लो, एक भी वैल्यू, एक भी फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है इससे। तब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा, वो आपको बहुत काम आएंगे। ध्यान से रखिए। अब जैसे कि हमें पता है कि हमने cos के फॉर्मूले देखे और cos का नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? हम भूल जाएंगे cos से कोई मतलब है। अब हम देखेंगे यार क्या हमारे किसी भी फॉर्मूले में इससे मैच कर रहा है, तो हम देखेंगे ये साइन वाला फॉर्मूला इसमें मैच करेगा। ध्यान से, अच्छा एक चीज भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिलेशन देखते हुए चलिए। रिलेशन मैं यहां बता देता हूं। साइन का रिलेशन cos के साथ रखिए
tan का रिलेशन cot के साथ रखिए, sec का रिलेशन cosec के साथ रखिए। ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। sin इसका रिश्तेदार है तो cos भी इसका रिश्तेदार होगा, tan cot का रिश्तेदार है तो cot भी tan का रिश्तेदार होगा, cosec sec का रिश्तेदार है तो sec भी cosec का रिश्तेदार होगा। ये चीज समझिएगा। तो इसका मतलब ये है, जब आपको कोई चीज साइन के पास ना मिले तो आप उसके रिश्तेदार के पास चले जाइए, कॉस के पास है, या कोई चीज कॉस के पास ना मिले तो आप उसके रिश्तेदार के पास जाइए, साइन के पास है। अगर कोई चीज टैन के पास नहीं मिली तो आप कॉट के पास जाएंगे, ना कि आप साइन के पास जाएंगे। याद रखिए, एक दूसरे के मतलब जो पड़ोसी है उनके पास जाएंगे। अगर कॉट के पास कोई चीज नहीं मिली तो टैन के पास चले जाएंगे। अब जैसे हमें कॉस के पास कोई चीज नहीं मिली तब हम इसके रिश्तेदार के पास जाएंगे, और कॉस का रिश्तेदार है कौन? कॉस का रिश्तेदार है साइन। तो हम देखेंगे क्या साइन के पास कोई ऐसी फॉर्मूला है? बिल्कुल, ये पहला वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो यहां पर x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? साइन थीटा। तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स x। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। y इक्वल टू ये cos इनवर्स x। ठीक है, 2x की जगह पर रख दीजिए साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, y इक्वल टू ये है आपका cos इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रूट हटा दे रहा हूं स्क्वायर हटा करके। तो ये फॉर्मूला किसका बना? साइन 2 थीटा का। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ चीजें ये सीखने वाली चीज है भाई। साइन 2 थीटा आ गया। अब बताइए, क्या जो बाहर है वही अंदर है? बाहर तो cos है, अंदर भी cos होना चाहिए, तभी तो वैल्यू कैंसिल होगी। लेकिन अंदर cos है, बाहर साइन है, तो वैल्यू कैसे कैंसिल कर पाओगे? वैल्यू तो कैंसिल नहीं होगी, 2 थीटा लिख ही नहीं पाओगे। 2 थीटा लिखोगे नहीं तो आंसर कैसे आएगा? आप ध्यान देना, यहां पर कुछ चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और अगर आपने ये सीख लिया तो ये तो है कि आप बेसिक चीजें क्लियर कर लेंगे कि इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब यहां पर आपको क्या सीखना है, ध्यान देना। जब भी कभी ऐसा हो, अब कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं वो समझिए, केसेस समझिए। आप, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि आप जरूरी थोड़ी कि आप कॉस और साइन में फंसे, आप टैन और कॉट में फंस सकते हैं, आप सेक और कोसेक में फंस सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप साइन है और अंदर कॉस दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कॉस थीटा। अब तो भाई ये वैल्यू कट नहीं रही है, तो क्या किया जाए कि ये वैल्यू कट जाए? तो मैं आपको ध्यान रखिए, मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से याद करा दे रहा हूँ कि कैसे। कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब कैसे देखिए, अब ये और ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है। तो अब हमको किसी भी तरह करके अगर हम अंदर साइन बना लेते हैं, ये अंदर जो वैल्यू देख रहे हैं, ये अंदर अगर हम साइन बना लेते हैं, तब साइन साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए करते क्या है, याद रखिएगा, साइन और अंदर हमको कॉस को क्या बनाना? साइन। तो ध्यान से देखिए, मैं कॉस को मैं लिखने जा रहा हूं साइन, कॉस को मैं क्या लिखने जा रहा हूं? साइन। ध्यान से देखिए, कॉस को मैं लिखने जा रहा हूं साइन, रट लीजिए। अब क्या करिए, 90 में से 90 डिग्री में से जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया वो घटा दीजिए, बस। अब देखिए ये कॉस मैंने क्या किया? साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन से कट जाएगा, बचे क्या? 90 माइनस थीटा। अब मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, चिंता मत करिए। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। चलिए दूसरा देखिए, मान लीजिए कॉस दे रखा है लेकिन अंदर साइन दे रखा है, और एंगल बदल देते, 3 थीटा कर देते हैं। भैया कॉस और साइन कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अंदर लाना क्या है? कॉस लाना है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कॉस तो बाहर है, अंदर हमको क्या लाना है? कॉस लाना है। बस 90 में से जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया वो घटा दो। अब कॉस कॉस कट जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा। ध्यान से देखिए, मैं छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं। तीसरा चीज समझिए, अगर आपको टैन दे रखा है, अंदर कॉट थीटा मान लो खाली दे रखा है, 2 थीटा तो समझ चुके हैं, क्या टैन और कॉट कट जाएंगे? नहीं, टैन टैन से ही कटेगा। तो क्या करिए, टैन लिखिए, अंदर में लिखिए टैन, और क्या कीजिए, 90 में से जो एंगल दिया वो घटा दीजिए। जिसने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसे आराम से समझ आ रहा होगा मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल मैथ समझ नहीं आती है, जिनको मैथ में बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो चीजें ये चीज याद भी रख सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा, तो उनके लिए है कि भाई वो याद रख लें। इसको कैसे चेंज करो, कॉट है तो अंदर भी कॉट करना है, तो 90 में से जो 90 में से जो गिवन एंगल वो घटा दो। बस आप फंसे तो सिर्फ यहाँ पर, कॉट कॉट कैंसिल, 90 माइनस 2 थीटा।
अब देखिए ये क्वेश्चन, अब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। भैया बाहर कॉस है, अंदर भी कॉस करना है, तो कॉस इनवर्स अंदर कॉस करना है तो बिल्कुल करेंगे 90 माइनस 2 थीटा। अब क्या कॉस कॉस नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कॉस कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। अब इस फंक्शन को करिए डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स 90 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप चाहे तो इसको पॉज करके अब देखिए एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, पर सारे क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी के मैंने कराए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कि दे रखा है, अब ध्यान से यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज आपको सिखाते चलूंगा। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब ये क्वेश्चन ये बोर्ड में भी आ चुका है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईसीएसई में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से एक चीज तो क्लियरिटी मिल गई होगी कि अंदर tan है तो बाहर tan है तो अंदर भी tan लाना है, इनवर्स पकड़ना जान गई होगी भाई, जो बाहर है वही हमको अंदर लाना है। तो अब यार क्या किया जाए, तो आप एक चीज समझिएगा, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x और cos x। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे, जो यहाँ पर एंगल होता है 2x है, जो भी यहाँ पर एंगल होता है उसका यहाँ पर देखो आधा खुल रहा है, 2x का आधा x है, 2x का आधा x है। इसी तरह मैं चाहूं तो अगर sin x बोलूं तो इसका आधा खुल जाना चाहिए, तो 2 sin x का आधा x बाय 2 और ये cos x बाय 2, बिल्कुल। तो ये हमारे पास sin x का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसी तरह चाहे तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ध्यान से देख रहे हो ये 2x है, इसका आधा यहां पर खुलता है, तो अगर मैं cos x ओपन करना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ये लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या रहता है, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। sin x का इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ये पूरा फुल एंगल फॉर्मूला है और ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या खुलेगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। बस आपको ये 1 से ये 1 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये cos से ये cos कट गया, तो y क्या बचा tan इनवर्स और ये तुम्हारा बचा sin x बाय 2 अपन cos x बाय 2 क्या हो जाएगा tan x बाय 2, tan tan कट जाएगा क्या बचेगा x बाय 2। फिर आपको करना है डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 2, खत्म, समाप्त क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताता हूं, जैसे यहां पर cos x के आगे प्लस लगा था, ध्यान समझना, जैसे cos x के क्या लगा है प्लस लगा है, प्लस के आगे लगा है 1, तो हमें कैसे पता, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई cos x से दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब हम कैसे जाने कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि भाई है तो ये cos x के दोनों फॉर्मूले, ये भी cos x का फॉर्मूला, ये भी cos x का फॉर्मूला, तो भैया यहाँ पर तो दोनों में से कोई भी लग सकते थे, लेकिन हमने कैसे मान लिया कि यही लगेगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, हमने कैसे डायरेक्ट इसको पुट कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दो केसेस बनते हैं, एक 1 प्लस cos x बनेगा, एक 1 माइनस cos x बनेगा।
जब भी cos x के आगे प्लस होगा तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी cos x के आगे माइनस होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस्तेमाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूज करना आ गया होगा अब तक। तो मुझे लग रहा है बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें थोड़े क्वेश्चन और लेंगे और थोड़े क्वेश्चन टफ लेंगे। थैंक यू।